अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरह अल बकराह की आयत 16 के तर्जुमे और तफसीर के बारे में जाना। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इससे आगे की आयत नंबर 17 को अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शहजाद अली राजा पर। दोस्तों, सूरह अल बकराह की इस आयत में अल्लाह ताला ने मुनाफिकों यानी दोगले लोगों की असलियत को समझाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प मिसाल दी है। आज की वीडियो में हम मशहूर तफसीर सिरातुल जिनान के मुताबिक इस आयत का तर्जुमा और इसकी गहरी तफसीर को आसान लफ्जों में समझेंगे। अगर आप कुरान पाक के संदेश को दिल से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ तर्जुमा कंजुल ईमान। इनकी कहावत उस शख्स की तरह है जिसने आग जलाई, फिर जब उस आग ने उसके आसपास की सब चीजें रोशन कर दी तो अल्लाह उनके नूर रोशनी को ले गया और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया कि अब उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तफसीर सिरातुल जिनान के मुताबिक प्यारे दोस्तों, तफसीर सिरातुल जिनान में इस आयत की बहुत ही प्यारी और गहरी व्याख्या की गई है। आइए इसे 3 आसान पॉइंट्स में समझते हैं। पॉइंट 1, मुनाफिकों की पहली हालत, आग का जलना। अल्लाह ताला फरमाता है कि मुनाफिकों यानी जो अंदर से काफिर थे लेकिन ऊपर से मुसलमान बनते थे की मिसाल उस शख्स जैसी है जिसने अंधेरी रात में आग जलाई। जब इस्लाम की रोशनी फैली तो इन मुनाफिकों को भी दुनियावी फायदे मिले, जैसे मुसलमानों की वजह से उन्हें जान माल की हिफाजत मिली, इज्जत मिली और जंग के माल में हिस्सा मिला। यह सब उनके लिए उस आग की रोशनी की तरह था जिसने उनके आसपास उजाला कर दिया था। पॉइंट 2, नूर का छिन जाना, अंधेरे में डूबना। लेकिन फिर क्या हुआ? जैसे ही वो मरे या उनका पाखंड सबके सामने आया, अल्लाह ने उनका वो नूर, रोशनी छीन लिया। सिरात उल जिनान के मुताबिक मौत के वक्त या आखिरत परलोक में उनके पास ईमान की असली रोशनी नहीं होगी। वो जाहिरी रोशनी जो दुनिया में थी खत्म हो जाएगी और वो कब्र और आखिरत के भयानक अंधेरों में भटकने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। पॉइंट 3, असली नूर और जाहिरी नूर का फर्क। यहां गौर करने वाली बात यह है कि अल्लाह ने आयत में नूर शब्द का इस्तेमाल किया है, न कि आग या लौ का। सिरातुल जिनान में लिखा है कि मुनाफिकों को इस्लाम का जाहिरी फायदा, आग का उजाला तो मिला, लेकिन ईमान का असली नूर, दिल का सुकून और हिदायत उनके नसीब में नहीं था। इसलिए जब इम्तिहान का वक्त आया तो वो पूरी तरह अंधे हो गए। हमारे लिए सबक। दोस्तों, इस आयत से हमें और आपको क्या सबक मिलता है? सिरात उल जिनान हमें सिखाती है कि हमें अपने ईमान में सच्चा होना चाहिए। हमें दोगली जिंदगी से बचना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम दुनिया में तो मुसलमानों जैसे काम सिर्फ दिखाने के लिए करें, लेकिन हमारे दिलों में अल्लाह और उसके रसूल के लिए सच्ची मोहब्बत न हो। अगर दिल में इखलास, सच्चाई नहीं होगी तो आखिरत के मुश्किल वक्त में हमारे हाथ सिर्फ अंधेरा ही आएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे दिलों को ईमान के सच्चे नूर से रोशन फरमाए और हमें पाखंड, मुनाफिकत से महफूज रखे। आमीन। अगर आपको सिरात उल जिनान की यह तफसीर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में सूरह अल बकराह की आयत नंबर 18 की तफसीर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।